अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल विद सन्नाम बिन मंसूर में तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम ऑडियंस को, तमाम मेरे व्यूवर्स को वेलकम बैक। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी जिस वीडियो का मकसद ये था आपको बताना कि चांसन कार्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, पॉइंट्स के बारे में बताया, डिग्रीज के बारे में बताया। ठीक है, आज हम अपनी इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि चांसन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे कि आपके पॉइंट्स कितने हैं। मैंने बताया मैक्सिमम 6 पॉइंट्स होने चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और जो डिग्री बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिग्री ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, यानी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जर्मनी से और पाकिस्तान से, या आप किसी भी कंट्री, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी कर रहे हैं तो वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं चल के। लेकिन उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से और मेरे तमाम स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपके लिए बनाया गया है, आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है, आपकी उम्मीदों के मुताबिक बनाया गया है और आपके लिए आसानियों के लिए बनाया गया है। आई विश, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और जो हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमें हमारे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। तो चलिए चलते हैं प्रोसेस की तरफ। वेलकम बैक। तो अब हम ये आगे हैं जर्मनी की चांसन कार्टे वेबसाइट पर। तो आपने ये लैंग्वेज जो है पहले जर्मन होगी तो आपने इसे इंग्लिश कर लेना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है। फास्ट, इजी एंड फास्ट लीगल एंट्री टू जर्मनी, सिक्योरिंग लिवलीहुड इन द सब। जब आप 1 बाय 1 सारी ऑप्शंस को खोलेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं यहाँ पर सबसे अहम तरीन जो बात है वो आपको बताना चाहता हूँ, वो है वर्किंग विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड इन द जर्मनी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जर्मन लैंग्वेज चाहिए A1 और B2 यानी 5.5 या 6 तक आपको इंग्लिश आइल्स में आपके होने चाहिए। अच्छा, एक और अहम तरीन बात जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते चले जाएंगे, जो कि मैं अपनी ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ, उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें शेयर कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि पॉइंट्स आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स जो है ना वो सिक्योर करने हैं फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए 3 पॉइंट्स आपको किस लिए मिल रहे हैं, सिर्फ एक, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर हम जा रहे हैं प्रोसेस की तरफ। लाइक देखें, 3 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द लास्ट 7 years in the learned profession, as well as proceeding 2 years of professional training according to the rules of the country of origin. Alternatively, you receive 3 points for good German language skill at level B2. If you have good skills on German language on B2 level, then you will gain more 2 points, but 3 points you will gain for your 5-year experience last 7 years in your concerned fields. क्लियर हो गया? आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, आपको उस फील्ड में 3 पॉइंट मिलेंगे, उस तजर्बे के 3 पॉइंट मिलेंगे जो आपने अपनी फील्ड में पिछले 5 सालों में हासिल किया। इसी तरह आपको 2 पॉइंट भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपको एक पॉइंट आपको एज के हवाले से मिलेगा। अगर इफ यू आर बिटवीन 35 to 40 यू विल गेन 1 पॉइंट। इसी तरह आप नीचे जाते जाएंगे, आपको पॉइंट आपके जो है ना वो इंक्रीज होते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सीधा अपने प्रोसेस की तरफ। आप ये देखेंगे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एप्लीकेशन असिस्टेंट का। एप्लीकेशन असिस्टेंट पे आपने सिंपली जाके टाइप करना है अपनी कंट्री, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से करें तो हम पाकिस्तान को अप्लाई करेंगे, तो आपने इन क्वेश्चन का सिंपली आंसर देते जाना है। इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट डिफरेंट फ्रॉम योर नेशनैलिटी? क्या आपकी जो रेजिडेंस है वो आपकी नेशनैलिटी से डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं है, आप यकीन पाकिस्तान में रहते हैं। तो जैसे ही आप आगे जाएंगे फिर आप डू यू हैव क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड लास्ट 2 years टू कंप्लीट? यस, अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है जो आपने पिछले 2 सालों में मुकम्मल की है, मास्टर्स या बैचलर है 4 साल का, तो आपने इनको बता, याद रखें जो आप
इनको आंसर देंगे, ये वही आपके उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके पॉइंट्स बता देंगे। आपने कहना यस आई होल्ड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वोकेशनल, यस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, हम इसको फिलहाल कर देते हैं यस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ गए। डिड यू ऑब्टेन योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इट इज फुली या पार्शियली रिकॉग्नाइज इन जर्मनी, तो आपने कहना है कि यस इट इज रिकॉग्नाइज जर्मनी। अच्छा जी, यस माई क्वालिफिकेशन इज पार्शियली रिकॉग्नाइज जर्मनी, आई डोंट नो माई क्वालिफिकेशन। अगर आप माई क्वालिफिकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन जर्मनी तो आपको जैब वेबसाइट पर जाकर अपनी जो आपकी डिग्री है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हाउ वेल डू यू स्पीक जर्मन, वो मैंने आपको बताया था ना, उसमें एटलीस्ट B2, ये बड़ा नॉर्मल सा लेवल है, इसका होना चाहिए। अगर आप जैसे आप जाते जाएंगे तो फिर वो मतलब कि बताते जाएंगे, अगर आपको A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, इट्स अप टू यू। तो हम इसको मिसाल के तौर पर इसे हम कह देते हैं B2, ठीक है। अच्छा जी, हाउ वेल डू यू स्पीक इंग्लिश, अब आपने वही बताना है, मैंने बताया था 5 पॉइंट या 6 पॉइंट ओवरऑल आपके बैंड्स होने चाहिए आइल्स में, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको भी फ्लुएंट B2 कर देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ योर एज बिटवीन 18 to 35, इसे मैं अपनी एज के मुताबिक कर देता हूँ 35 to 39, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, डू यू पोजेस वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और टू योर यूनिवर्सिटी डिग्री, आपने बताना है कि आपको जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो है या नहीं है। जी बिल्कुल है, आपके पास एक्सपीरियंस है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस फील्ड, यस जितने साल का आपको तजर्बा, आपने वो साल का तजर्बा आपने मेंशन कर देना है। आई हैव 7 years एक्सपीरियंस, सो आई विल चूज ऑप्शन ए। सो अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मल क्वालिफिकेशन इन बोटल नेक प्रोफेशन। अच्छा जी, बोटल नेक प्रोफेशन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, लिंक में मैं शेयर कर दूंगा, बहुत आसान है। बोटल नेक प्रोफेशन में बहुत सारे प्रोफेशन आ जाते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपका प्रोफेशन इसके अंदर फॉल होता है या नहीं होता। मैं एजुकेशन को कर देता हूँ एज ए टीचर, तो मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, हैव यू रिजाइडेड लीगली इन जर्मनी, अच्छा आप अगर पिछले 6 महीने जर्मनी में भी रहे हैं ना तो उसका भी आपको एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। अगर हम कहते कि नहीं तो ऑब्वियसली हम नहीं रहे, तो हम इसको कहेंगे बी, हम नहीं रहे। अच्छा जी, डू यू हैव अ पार्टनर हु आल्सो विश टू एंटर जर्मनी विद अपॉर्चुनिटी कार्ड, नहीं हम कहेंगे नहीं। अगर आपका कोई बीवी है, आपका कोई दोस्त है, वट एवर यू हैव, यू वांट टू ट्रैवल विद हर और हीज, सो अगर ठीक है, अदरवाइज आप अकेले को ही चूज करेंगे। नो आई विल बी मूविंग जर्मनी अलोन, ओके। अच्छा, डू यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सिक्योर लिवलीहुड, यानी कि मैंने आपको ये उस अपनी वीडियो में बताया था, आपको 12,324 यूरो अपने अकाउंट में ब्लॉक अकाउंट बनाना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 36 लाख बनते हैं। आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि किसकी कंट्री के करेंसी में क्या रेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं, तो आप इसको यस करेंगे, यस यू हैव। अच्छा जी, डू यू ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन जर्मनी, यस अगर आपको कोई जॉब ऑफर आ जाती है तो आप उसको यस कर दें, अगर नहीं आती तो फिर आप उसको नो कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, अपना नेम लिखें, यहाँ पर मोहम्मद मंसूर लिख देता हूँ मैं। व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप, ठीक है, ताकि वो आपको सारी अपडेट्स दे दें, ठीक है। आपने ईमेल अपनी वो सारी चीज़ें जो आपकी एक्टिव हैं, जिस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं आपको, तो आपने फ़ौरन से बता दें। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो है ना वो मुझे मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए थे, बट मेरे अकॉर्डिंग टू माई रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन आई गेन 12 पॉइंट, इट्स मीन आई एम एलिजिबल फॉर चांसन कार्टे कार्ड, यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए मैं एलिजिबल हूँ। बहुत आसान सा प्रोसेस है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसके नीचे सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। कोई भी मसला हो आप इस वेबसाइट को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि वो चाहिए होती है लाजमी, अप्लाई वाया जर्मन एम्बेसी इन पाकिस्तान, जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और इंटरव्यू देंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो दैन इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा, दैन यू विल मूव टू जर्मनी। होपफुली हमारी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन भी आप लोगों को दूर होगी। अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठाया है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।